हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से अकबर के धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा करूँगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। भारतीय इतिहास में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने उदार धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति काफ़ी उदार और सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अकबर की धार्मिक नीति गैर इस्लामी जनता के प्रति सहिष्णुता की नीति थी। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के माध्यम से यह प्रयास किया था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगल सम्राटों के पूर्व जो कठोर नीति रही थी उसका परित्याग किया जाए। सच तो यह है कि अकबर ऐसे प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में अपनी पहचान कायम करने में सफल हुआ था जिसने अपने साम्राज्य की नींव हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों की सद्भावना पर स्थापित किया था। अकबर की धार्मिक नीति ने उसके साम्राज्य में भारत में शांति, समृद्धि और एकता के एक नए युग का सूत्रपात किया था। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम जनता को धार्मिक मामलों में एक सामान्य मंच पर लाने का प्रयास किया था और इसी के संदर्भ में उसने दीन-ए-इलाही को भी लागू किया था। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही यह प्रयास किया था कि धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रयास किया जाए। वास्तव में अकबर ने मुगलों की धार्मिक नीति में एक नए युग का प्रारंभ किया था। अकबर एक बहुत ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला शासक था जिसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। अकबर इस बात को जानता था कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में धार्मिक सद्भावना और सहयोग को स्थापित किए बिना साम्राज्य में स्थायी रूप से शांति और स्थिरता कायम नहीं रह सकती है, और यही कारण है कि अकबर ने एक धार्मिक नीति का निर्माण किया। आज के इस वीडियो में मैं अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे थे तथा अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत कौन से कार्य किए गए थे इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूंगी। अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सही मायनों में यह कहा जा सकता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति रही थी वो विशिष्ट थी, और शायद यही कारण है कि उसे हम द ग्रेट एम्परर या नेशनल रूलर के नाम से जानते हैं। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी की पृष्ठभूमि में कौन से कारण रहे थे यदि उसकी हम चर्चा करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उस समय का जो भक्ति आंदोलन रहा था वह भी अकबर की धार्मिक नीति के लिए उत्तरदायी रहा था। जब अकबर का जन्म हुआ था उस समय भक्ति आंदोलन के संत और सूफी पहले से ही धार्मिक क्षेत्र में एक नए समीकरण का प्रारंभ कर चुके थे और इसका प्रभाव अकबर पर भी हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो एक हिंदू थीं और इसी कारण अकबर बचपन से ही हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से परिचित रहा था, और अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में यह भी महत्वपूर्ण कारण रहा था। अकबर की शिक्षा अब्दुल लतीफ के संरक्षण में हुआ था। अब्दुल लतीफ एक उदार विचारों और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था जिसके कारण अकबर में भी धार्मिक उदारता का समावेश हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति की पृष्ठभूमि के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अकबर पर उस समय कई हिंदू जो रहे थे साथ ही साथ विद्वानों का भी प्रभाव रहा था। विशेषता यहाँ पे हम इस संदर्भ में मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी जैसे विद्वानों का नाम ले सकते हैं। अकबर ने कई हिंदू राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया था। इन हिंदू पत्नियों को अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी और हिंदू पत्नियों की आस्था और धार्मिक व्यवहार ने भी अकबर के धार्मिक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में अकबर के राजपूत नीति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर ने राजपूतों के साथ अपने राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाया था और राजपूतों के साथ संपर्क में आने के कारण अकबर को धार्मिक उदारता को अपनाने और साथ ही साथ अपनी धार्मिक नीति की आधारशिला रखने का भी हम कह सकते हैं कि ये कारण एक बना था। अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में कौन से अन्य कारण रहे थे यदि हम इसकी बात करें तो इसमें रूढ़िवादिता से मुक्त करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था।
अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अकबर रूढ़िवादिता से मुक्त होना चाहता था और इसका प्रभाव उसके धार्मिक नीति में भी दिखाई देता है। अकबर धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छा रखता था और उसकी इस इच्छा ने भी उसे धार्मिक नीति अपनाने तथा इसे प्रचारित और प्रसारित करने का एक कारण भी दिया था। अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण भी रहा था। अकबर इस बात को जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना एक विशाल मुगल साम्राज्य की ना ही स्थापना की जा सकती है और ना ही इसे स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इसलिए वह धार्मिक आधार पर हिंदुओं के सहयोग को प्राप्त करने के लिए धार्मिक नीति के निर्माण के लिए प्रेरित हुआ था। अकबर के धार्मिक नीति के संदर्भ में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उसकी धार्मिक नीति का एक और महत्वपूर्ण कारण यह रहा था कि अकबर धर्म के रहस्य को समझना चाहता था। वह ईश्वर के सत्य को जानना चाहता था। ऐसी किंवदंती भी है कि अकबर ईश्वर और धर्म के रहस्य को समझने के लिए एक विशाल चट्टान पर घंटों बैठा रहता था। अकबर एक विवेकशील शासक रहा था और उसने अपने शासन काल में शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए थे और यही कारण है कि वह धार्मिक क्षेत्र में भी एक नया प्रयोग करना चाहता था। यदि हम यहाँ पे सुलह कुल के विषय में बात करें, अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि अकबर की प्रारंभिक शिक्षा में सुलह कुल का जो पाठ उसे अब्दुल लतीफ ने पढ़ाया था वह भी विद्यमान रहा था। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें अकबर की उदारता जो रही थी वह हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कारण भी रहा था जिस कारण अकबर ने धार्मिक नीति को अपनाया था। अकबर का पिता हुमायूं उदार सुन्नी था तथा उसकी माता शिया थी। अकबर का लालन पोषण और शिक्षा उदार वातावरण में हुआ था और इन सभी बातों के कारण अकबर एक उदार व्यक्तित्व का स्वामी बन चुका था और इसी कारण उसने एक नए उदार धार्मिक नीति के लिए प्रयास किया था। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि उसके द्वारा एकता और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था जिस कारण वह सभी धर्मों और संप्रदायों में एकता और समन्वय स्थापित करना चाहता था। अकबर ने अपनी धार्मिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के विद्वानों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करता था और इन सभी विभिन्न वर्ग धर्मों के विद्वानों से चर्चा करने पर उसने अनुभव किया कि सभी धर्मों में अच्छी बातों का समावेश होता है और इसी से वह एक सर्वमान्य धार्मिक नीति के निर्माण के लिए प्रेरित हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति के पृष्ठभूमि में 16वीं शताब्दी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम सभी जानते हैं कि भारत और यूरोप में 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी के कारण अकबर उदार धार्मिक नीति के लिए प्रेरित हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि अकबर ने अपने धार्मिक नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्य जो हैं वो उसके द्वारा किया गया था और यदि प्रारंभिक तौर पे हम बात करें कि उसके द्वारा कौन से कार्य किए गए थे तो हम यह देखते हैं कि अकबर ने अपने धार्मिक नीति के संदर्भ में सर्वप्रथम 1562 में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने पर रोक लगा दिया था। साथ ही साथ युद्ध बंदियों के धार्मिक परिवर्तन पर भी रोक लगा दिया था। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ कर पर भी रोक लगा दिया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इबादत खाना के संदर्भ में यदि हम यहाँ पे बात करें तो अकबर के शासन काल में इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था ये कहा जा सकता है कि अकबर के जितने भी नीति का अनुसरण उसके द्वारा किया गया हो या धार्मिक नीति को अपनाया गया हो इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। इसमें फकीरों, संतों और सूफियों को एकत्रित किया जाता था। प्रत्येक गुरुवार को सभी धर्म गुरुओं के जो उनके विचार थे अपने धर्म के प्रति
वहाँ पे उस पर चर्चा और परिचर्चा होती थी। 1578 ईस्वी में सभी धर्म के लोग, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्म गुरु को निमंत्रण किया गया था। गोवा से ईसाई धर्मावलंबियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। हिंदू धर्म गुरु में अधिकांशतः ब्राह्मण थे, जिनमें देवी और पुरुषोत्तम प्रमुख हैं। जैन गुरुओं में हीरा विजय सूरी, विजय सेन सूरी और जिन चंद्र प्रमुख हैं। अकबर के धार्मिक नीति के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि मजहर के पश्चात ही दीन-ए-इलाही की नींव रखी गई थी, और मजहर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में बात करते हैं। 1573 में शेख मुबारक के द्वारा यह निवेदन किया गया था अकबर से कि वह एक ऐसे धर्म का प्रतिपादन करे और साथ ही साथ धर्म के संचालक के तौर पे काम करे जिसके पश्चात साम्राज्य में एक समान सभी लोगों को अधिकार भी प्राप्त हो और धार्मिक स्वतंत्रता भी। और इसी के उद्देश्य से 26 जून 1579 को जामा मस्जिद में शुक्रवार वाले दिन खुतबा पढ़ा गया था। मजहर जारी करने के लिए अकबर को शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल ने प्रेरित किया था। 2 सितंबर 1579 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। मजहर पढ़ने के कारण उलेमा का एक वर्ग अकबर के खिलाफ हो गया था। मजहर के कारण यह घोषणा पत्र अकबर को धार्मिक मामलों में कुछ अधिकार तो जरूर प्रदान किया था, परंतु उलेमाओं के साथ उसका जो मतभेद है वह उभर करके सामने आया था। मजहर के पश्चात यदि हम बात करें कि किस प्रकार जो है दीन-ए-इलाही की नींव रखी गई और इसके क्या अर्थ थे अकबर के धार्मिक नीति के संदर्भ में, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही एक धार्मिक विचारधारा थी। कुछ इतिहासकार दीन-ए-इलाही को नया धर्म मानते हैं। दीन-ए-इलाही वास्तव में एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के उपदेशों का समावेश किया गया था। दीन-ए-इलाही के संदर्भ में हालांकि हम देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत इसके संदर्भ में हमारे समक्ष आता है। हालांकि जब हम दीन-ए-इलाही के उद्देश्य के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही का उद्देश्य नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भाव तथा सहिष्णुता को बनाए रखना था। अकबर ने धार्मिक विद्वेष को दूर करने के लिए सभी धार्मिक मतों का समन्वय करने का प्रयास किया था और इसका नाम उसने दीन-ए-इलाही रखा था। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर के द्वारा किए गए अन्य धार्मिक कार्यों पर चर्चा करूंगी और साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करूंगी कि अकबर की दीन-ए-इलाही के अंतर्गत क्या विशेषताएं समावेशित रही थी, और इस बात पे भी चर्चा करूंगी कि अकबर की धार्मिक नीति के क्या प्रभाव रहे थे। यदि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।